आज हम बात करते हैं गंगा नदी के बारे में। इसका पूरा उद्गम कैसे होता है, कहाँ से किधर से बहती है, ठीक है ना। जैसे क्या ये गंगा नदी तंत्र, ठीक है, अच्छे से दिख रहा है ना इसमें। गंगा नदी तंत्र कैसे, गंगा क्या गंगा नदी पहले से इसका गंगा नदी गंगा नाम रहता है या फिर इसका ये बनती है कहीं से आके, बताइए। बनती है ना, सही बात है। तो ये इसका नाम पहले से गंगा नहीं पड़ा है, ठीक है। कैसे पड़ा है देखिएगा, ध्यान से सुनिए, समझ में आएगा तो फिर एक बार में सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए, ठीक है ना। देखिए एक जगह है जिसको कहते हैं संतोपत ग्लेशियर, इधर दिख रहा है कि नहीं ना। कौन सा है, संतोपत ग्लेशियर, संतोपत ग्लेशियर एक जगह है, ठीक है ना। उसी के आसपास इधर दाएं साइड में है, एक है आपका नीति दर्रा, ठीक है, ठीक है, एक है नीति दर्रा जहाँ से निकलती है धौली गंगा। कौन कौन निकलती है, धौली गंगा, धौली गंगा, धौली गंगा निकलती है। किधर से, कहाँ से, नीति दर्रा के। ये संतोपत ग्लेशियर में पड़ता है, उत्तराखंड में, ठीक है। कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है जी। दिख रहा है सब ना। उत्तराखंड में कौन सा ग्लेशियर पड़ता है, संतोपत ग्लेशियर। उसके इधर बाएं साइड में है नीति दर्रा, दाएं साइड में है माना दर्रा, माना दर्रा। आपने सुना होगा नीति और माना दर्रा दोनों कहाँ पे हैं, उत्तराखंड में है, ठीक है ना। तो इधर से आपकी आती है एक इधर से आती है विष्णु गंगा। कौन सी नदी आती है, विष्णु गंगा। तो दो नदियां हैं, एक इधर से आई धौली गंगा, इधर से आई विष्णु गंगा। अब जैसे ये मिले, ठीक है ना, एक प्रयाग का नाम पड़ा, उसका नाम पड़ा, बताइएगा, विष्णु प्रयाग। क्या पड़ा विष्णु प्रयाग, ठीक है। पहले आप समझ लीजिए कैसे किसी का आगे नाम पड़ता है, कैसे किसी का आगे नाम पड़ता है, पहले जान लीजिए। जैसे कि अगर दो नदियां साथ में बह रही हैं, जो नदी बड़ी होगी वहीं आगे नदी जाएगी। जैसे अब मान लेते हैं एक राइट से आ रही है, एक लेफ्ट से आ रही है, और जो नदी बड़ी होगी, ए नदी अगर राइट से आ रही, ए नदी अगर बड़ी तो आगे नाम राइट का होगा, चलेगा, ठीक है। उसी प्रकार से इन दोनों नदियों से जिसका नाम पड़ेगा आगे, वो दोनों अगर वो बराबर है तो उन दोनों का नाम हट जाएगा, किसी तीसरे का नाम पड़ेगा। समझ में आया ना। दोनों अगर देखते हैं ना, जब दोनों बराबर तो लड़ाई का रिजल्ट निकलता है, नहीं निकलता है ना, किसी को तो कमजोर पड़ना पड़ता है ना। हाँ, तो विष्णु प्रयाग कैसे बना, धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलने से, ठीक है। फिर यहाँ से दोनों नदियाँ बराबर होने की वजह से यहाँ के इसका नाम पड़ जाता है, क्या नाम पड़ता है बताइए, कोई बताया हमें, अलकनंदा। क्या बोलेंगे, अलकनंदा नदी का नाम पड़ता है, ठीक है, अलकनंदा नदी। उसके बाद यहाँ से एक उत्तराखंड में पड़ता है त्रिशूर पर्वत। क्या पड़ता है, त्रिशूर पर्वत, त्रिशूर पर्वत पड़ता है। यहाँ से एक नदी आती है नंदाकिनी। क्या बोलेंगे, नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी, ठीक है। नंदाकिनी नदी किससे मिलती है, गंगा नदी से, सॉरी, ये अलकनंदा नदी से आके मिल जाती है। किससे मिलती है, अलकनंदा नदी से आके मिलती है। अलकनंदा नदी से जो ही मिलती है, अब देखो इन दोनों में से सबसे बड़ी होती है अलकनंदा नदी और इधर से आती है नंदाकिनी नदी। तो इसका, इस स्थल का, इस प्रयाग का नाम पड़ता है नंद प्रयाग। क्या बोलेंगे, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग पड़ता है, ठीक है। कब, किसके मिलने से, नंदाकिनी नदी के मिलने से, ठीक है ना। ठीक, तो नंद प्रयाग कब पड़ता है नाम, जब नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी दोनों मिलती हैं तब, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद ये नदी आगे चलती है। कौन सी नदी आगे चलती है, ये नदी आगे चलती है अलकनंदा ही, अलकनंदा, समझ में आ रहा ना। अब अलकनंदा नदी आगे चलती है, फिर से इधर आती है एक नदी आती है पिंडार नदी। कहाँ से नदी आती है, ग्लेशियर एक है, जान लीजिए, पिंडार नदी, ये भी उत्तराखंड से ही निकलती है, ठीक है ना। यहाँ से आती है पिंडार नदी,
पिंडार नदी यहाँ से आने के बाद किससे मिल जाती है? अलकनंदा नदी से आके मिल जाती है। अब मिलने के बाद इसका नाम पड़ता है कर्णप्रयाग। क्या पड़ता है? कर्णप्रयाग। ओके, धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलने से विष्णु प्रयाग बनता है। नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी के मिलने से नंद प्रयाग बनता है। और फिर पिंडार नदी और अलकनंदा नदी के मिलने से कर्ण प्रयाग बनता है। फिर उसके बाद ये नदी आगे चलती है, कौन सी? अलकनंदा ही आगे चल रही है, क्योंकि अलकनंदा नदी बड़ी होती है। ठीक है, अब जानते हो जो बड़ी नदी होगी वहीं आगे चलेगी, पता है ना? ठीक। अब इधर से एक नदी आती है केदारनाथ से। कहाँ से आती है? केदारनाथ से आती है। उत्तराखंड में ये भी पड़ता है। ये सारे जगह उत्तराखंड के हैं जी। ठीक है, केदारनाथ ये, और सुनो, ये सभी पर्वतीय क्षेत्र है, सब पर्वतीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, तो केदारनाथ से एक नदी आती है मंदाकिनी। कौन नदी आती है? मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी इधर से आती हुई किससे मिल जाती है? अलकनंदा से मिल जाती है। सब क्लियर दिखाई दे रहा है ना? किससे मिल जाती है? अलकनंदा नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी जी। कहाँ से निकलती है? केदारनाथ से निकलती है। ठीक है, और हाँ ये ध्यान रखना, ये बद्रीनाथ से निकलती है। कहाँ से? बद्रीनाथ से। अगर नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा। वैसे भी इन सब का आपको जगह नहीं जानना है, बस इतना ही पता है कि वो कौन सी नदी है, किसकी नदी मिली, क्योंकि ये इतना डीप है कि इतना आपसे पूछेगा नहीं, बस इतना पूछ सकता है। नंद प्रयाग जो बना है, कहाँ गया नंद प्रयाग? यहाँ पे रुद्रप्रयाग। क्या कौन सा बनेगा? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग किन नदियों के मिलने से बनता है? तो बोलोगे आप अलकनंदा और मंदाकिनी। आपसे पूछेगा कर्णप्रयाग बता दो आप किस नदियों के मिलने से बनता है? तो बोलोगे अलकनंदा और पिंडार नदी। आपसे पूछेगा कि नंद प्रयाग किस नदियों के मिलने से बना है? तो आप बोलोगे नंदाकिनी और अलकनंदा। ठीक है ना, समझ में आया? 4 प्रयाग यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। अब उसके बाद एक और नदी यहाँ से आती है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना जी। यहाँ पे नदी है, एक नदी आती है, एक जगह का नाम है बंदरपूछ। कौन सी जगह है? सॉरी, बंदरपूछ नहीं जगह है, बंदरपूछ के इस जगह में स्थित है। नाम कहते हैं गोमुख। गोमुख या गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर या गोमुख। ठीक है, यहाँ से निकलती है कौन सी नदी? भागीरथी नदी। भागीरथी नदी। ठीक है, कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी नदी। भागीरथी नदी निकलती कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से। और उत्तराखंड में इसे ही गंगा बोला जाता है, इसीलिए कहा जाता है गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर से। समझ रहे हैं ना? तो उत्तराखंड में भागीरथी नदी को गंगा बोलते हैं, याद रखना आप लोग ये। और ये है भागीरथी नदी, निकलती है गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर से। ये भी उत्तराखंड में पड़ता है जी। अब इसके बाद यहाँ से जब ये आती है तो इसके पहले भागीरथी से एक नदी मिलती है, भिलांगना नदी। कौन सी नदी? भिलांगना नदी। इधर से एक नदी आती है, एक ये भी आती है, आपका बंदरपूछ लगभग जगह पड़ता है गंगोत्री, ये ग्लेशियर से, ये भी निकलती है उत्तराखंड से ही। यहाँ से एक नदी आती है, कौन सी नदी? भिलांगना। मतलब जितनी भी नदियाँ हैं ना, पूरी नदियाँ आपको बताएंगे एकदम डिटेल में, बस आप ध्यान से देख लीजिए आप। भागीरथी कहाँ से निकली? गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से, अभी जा रही है। उसके पहले एक नदी आती है भिलांगना नदी, किससे जाके मिल गई? भागीरथी नदी से निकल गई, मतलब मिल गई। और जहाँ पे ये मिलती है वहीं पे भारत का सबसे ऊंचा डैम, सबसे ऊंचा बांध बना है, जिसे कहते हैं टिहरी बांध। क्या कहते हैं? टिहरी बांध। यूँ उत्तराखंड में ही पड़ता है, बाकी आपको पता ही है ये। तो आपसे पूछेगा कि टिहरी डैम किस नदी पे बना है? तो बोलेंगे भागीरथी नदी पे। अगर और डीप जाना चाहते तो वो बोल देगा भागीरथी पिंडार, भागीरथी भिलांगना, भागीरथी ये वो, तो आपको पता हो गया भागीरथी और भिलांगना। ठीक है, समझ में आया ना? हाँ, हालांकि नाम वही बोला जाता है जो बड़ी नदी होती है। बड़ी नदी कौन सी है? भागीरथी। ठीक है ना, इसलिए उसका नाम बोला जाता है। तो भागीरथी जब आगे आती है तो किससे मिल गई? किससे मिल गई? अलकनंदा से मिल गई।
अलकनंदा से मिल गई, अब दोनों नदियाँ सेम हो गई जी, दोनों नदियाँ बराबर हो गई, दोनों नदियाँ बड़ी हो गई, दोनों नदियाँ अपने आप में बड़ी हो गई, ठीक ना। तो जहाँ पे मिलती हैं उस जगह का नाम पड़ता है देवप्रयाग। देवप्रयाग क्या पड़ता है? देवप्रयाग। तो ये पंच प्रयाग है जो उत्तराखंड में पड़ता है, ये सभी पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कौन कितने प्रयाग हैं? पंच प्रयाग, ये सभी उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में पड़ते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। ये पंच प्रयाग संतोपथ हिमानी ग्लेशियर से निकलती है, एक माना दर्रा से निकलती है विष्णु गंगा, नीति दर्रा से निकलती है धौली गंगा। ये दोनों जब मिलते हैं तो यहाँ पे बनती है एक विष्णु प्रयाग, और विष्णु प्रयाग बनने के बाद यहाँ से एक नदी निकलती है अलकनंदा, इसका नाम पड़ता है। अलकनंदा नदी आगे आती है तो इधर से आती है, एक इसके आपके बाएं साइड से, इसके बाएं साइड से आती है नंदाग्नि नदी त्रिशूल पर्वत से, जहाँ मिलती है उसको कहते हैं नंद प्रयाग। और फिर नंद प्रयाग से फिर ये पिंडार नदी निकलती है बाएं साइड से उत्तराखंड से, जहाँ मिलती है उसको कहते हैं कर्ण प्रयाग। फिर उसके बाद इसके दाएं साइड से आती है नदी एक मंदाकिनी नदी, और जहाँ पे मिलती है उसे कहते हैं रुद्रप्रयाग। फिर जस्ट उसके नीचे आप देखेंगे तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है एक भागीरथी नदी, वो जब मिलती है गंगा इसे अलकनंदा नदी से तो इसका नाम पड़ता है देवप्रयाग। ये है आपके पंच प्रयाग, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मानते हैं यहाँ मतलब जाना भी चाहिए, अच्छा जगह है। तो ये आपका क्या है, गंगा नदी बनने से पहले इसका पूरा जो भी है व्याख्या, ठीक है ना। अब देखिए इसका नाम पड़ता है गंगा नदी, क्योंकि हमने बताया था आपको तीसरी नदी तभी पड़ती है जब तक कि दोनों बराबर ना हो जाए, सही बात है ना। इससे पहले देखो यहाँ पे दोनों नदी बराबर हुई थी तो क्या पड़ गई आगे नदी, अलकनंदा पड़ गई ना। अब उसके बाद अलकनंदा बड़ी थी इसलिए उसके बाद कोई और नाम नहीं पड़ा, सही बात है कि नहीं ना। तो अब यहाँ तक समझ में आया कि नहीं।